बोर्ड एग्जाम 2024 वाले बच्चों के लिए मैं हिंदी का एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। अगर दोस्तों इस प्रश्न पत्र को आप कंप्लीट कर लेते हो तो निश्चित ही इस बार आप पूरा पेपर छाप कर आने वाले हो बोर्ड एग्जाम में। चाहे आप साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हो या फिर सामान्य हिंदी के स्टूडेंट हो, दोनों बच्चों के लिए यह पेपर अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। 70 नंबर की गारंटी के साथ मैं इस पेपर का आज आपको सल्यूशन करवाने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग इस पेपर को करके ही जाइएगा। आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। खंड का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। पहला प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। ऑप्शन 1 है गोकुलनाथ, दामोदर शर्मा, नाभादास, मुंशी सदा सुखलाल। तो बच्चा लोग इसका जो राइट आंसर होगा दामोदर शर्मा होगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारतेंदु की पत्रिका है। कविवचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, हंस। तो दोस्तों भारतेंदु युग की पत्रिका जो है वो कविवचन सुधा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ सन 1918 में, 1900 में, 1936 में, 1938 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। प्रश्न नंबर आगे है हमारा, घ खंड है, सेवा सदन के रचनाकार हैं। तो सेवा सदन सब लोग जानते हैं कि वो प्रेमचंद की रचना है। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है किशोरी लाल गोस्वामी जी को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 2 होगा जो कि पद्य से होगा। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। तो बच्चा लोग आदिकाल का पद्मावृत ग्रंथ नहीं है। अष्टचाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से है। जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपका समय ज़्यादा हम ना लें और आपको पूरा पेपर का सल्यूशन करवा सकें। आगे है हमारा, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि है। श्रृंगार और वात्सल्य रस है, इसके जो अमर कवि हैं वो कौन से हैं? तो सूरदास कह सकते हो। ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा रचना है किस विधा की? काव्य विधा की है बच्चा लोग। किस विधा की है? काव्य विधा की है चांद का मुंह टेढ़ा। उसके बाद में आगे प्रश्न है हमारा, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं कथन है, किसका है? तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जो प्रश्न नंबर 3 है वो व्याख्या का है और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। देख लीजिए आप, 2 + 2 + 2 5 बार है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, मतलब ये लाइन जो अंडरलाइन है सिर्फ आपको इसकी व्याख्या करनी है। फिर है, प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, लिखा हुआ है। फिर आगे, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? तो यहाँ पे मिला जाएगा, समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं। तो जो क्वेश्चन होते हैं इनके आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाते हैं जो गद्य आपको दिया जाता है। अगर आपको ये कठिन लगता है तो आप दूसरा कर सकते हो, भाषा आधुनिकता पाठ से लिया गया है। प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं इसके राइटर, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल छाप के आना है इस बार आपको बोर्ड एग्जाम में, कोई गलती नहीं करनी है। आगे ऐसे ही आता है हमारा पद्य में, पद्यांश का आधार और 5 × 2। यहाँ भी एक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा, 5 पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्या दिया है, नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ओहो, वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घन श्याम, बीच जब घिरते हो घन श्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद, अरुण रवि मंडल उसको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम, दिखाई देता हो छवि धाम, नील परिधान बीच सुकुमार।
प्रस्तुत पदार्थ के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। प्रधान और मृदुल शब्द के अर्थ बताइए। इसका मतलब वस्त्र होता है, मृदुल माने मुलायम होता है। ठीक है, आप लोग आसान से कर सकते हो। यहाँ पे मेघ वन बीच में कौन सा अलंकार है। ऐसे ही 5 प्रश्नों के उत्तर होंगे जो कि आप बड़ी ही आसानी से इनके उत्तर दे सकते हो। आगे प्रश्न है, आगे पद दिया है क्या, इस धरा सा ही जगत जग का क्रम, इस धरा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इस धरा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, है जन जीवन के करण धार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, शाश्वत जीवन नौका विहार। तो किस पाठ से लिया गया, स्पष्ट हो रहा है बच्चा पार्टी कि ये आपका नौका विहार से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या, इस धरा का क्रम में सा शब्द आया है तो उपमा अलंकार हो गया। यहाँ पे बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते हो इसके आंसर। थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। ऐसे ही आपके 3 जीवन परिचय आएंगे, कोई एक जीवन परिचय लिखना है। बच्चे पूछते हैं कि सर कोई ऐसे जीवन परिचय बता दीजिए जिनमें से आए, तो 3 है आप जीवन परिचय याद कर लीजिए। इनमें से आपको निश्चित ही पेपर में फंस जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी का है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश जी का। फिर बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी आई है, 5 मार्क्स की आती है। समीक्षा करना है, कर्मनाश की हार भी कर सकते हो। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर क्या करना, आपको एक प्रश्न का उत्तर देना। आपके जिले में जो भी निर्धारित हो आप अपने टीचर से पता करके इसको कर सकते हो। खंड बा संस्कृत से शुरू होगा, प्रश्न नंबर 8 होगा। इसमें खंड गा में गद्य का होगा। आप लोग 3 + 2 मार्क्स हैं, 2 नंबर संदर्भ के लिखने के, 3 नंबर व्याख्या लिखने के आपको मिल जाएंगे। आगे क्या है, श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको जो पाठ बताने वाला हूं संस्कृत का, वो आपको कंप्लीट कर लेना है। तो निश्चित ही आपको पूरा पेपर में संस्कृत में आपको पद वाला सेक्शन 7 मार्क्स बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। क्या है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। सभी भाषाओं में मुख्य मधुर देवों की भाषा है संस्कृत भाषा, उससे भी मधुर उसका काव्य है और उससे भी मधुर उसके वचन है। तो बच्चा बाल्टी 5 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं। 2 मार्क्स आपको संदर्भ लिखने के मिलेंगे, सुभाषित रत्ना निपाठ से है, आराम से कर लेना। ऐसे ही संस्कृत में प्रश्न पूछे गए हैं, इनके 2 के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा। पूछा गया किम धनम प्रधानम, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, क्योंकि विद्या का जो धन है वो सभी धनों में श्रेष्ठ है। श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा, श्लेष अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा, चौपाई अथवा छंद की परिभाषा, सभी प्रश्न 2-2 मार्क्स में आए हुए हैं। उसके बाद में आपसे निबंध पूछा गया है। निबंध में आपको बेरोजगारी की समस्या, सर्वधन संभाव और किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, गोस्वामी तुलसीदास, 9 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में पावका का संधि विच्छेद होगा, पाव प्लस अका हो जाएगा। प्रेजते में संधि विच्छेद प्रा प्लस एजते हो जाएगा। पुस्तकालय में स्वर संधि होती है, कौन सी संधि, स्वर, समास विग्रह कर देना है। ठीक है, उसके बाद में ये नया बढ़ा हुआ है साहित्यिक हिंदी में कि पत्र लिखने को आएगा 8 मार्क्स का। उसके बाद में यहाँ पे विभक्तियाँ आपसे पूछी गई हैं, फिर आपका पेपर खत्म हो जाएगा। दोस्तों आपको बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे मैं पेपर लेकर आऊँ जो कि आपके पेपर बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं, तो निश्चित ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। हम आप लोगों को इन 2 महीनों में बेहतर तैयारी कराने का प्रयास करेंगे, नहीं बल्कि संकल्प लेते हैं आपकी तैयारी एकदम नए लेवल की होगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए हमें। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, और इस पेपर को आप लोग छाप के आइएगा पेपर में और कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि अब आप इस पेपर को छापने वाले हो। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर बात, बाय बाय, लव यू।